मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ, तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके मर्म को आपने समझ लिया, जिसके तत्व को आपने समझ लिया, जिसके सार को आपने समझ लिया, तो आप ये जान पाएँगे कि जिस खुशी की तलाश में हम बहुत सारे संसाधन जुटाते रहते हैं, बहुत सारे अ, भौतिक सुविधाओं को एकत्रित करते रहते हैं, पर फिर भी हम उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते। नमस्कार, मेरे इस चैनल को आप सबने सराहा और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कविता, कहानी, किस्सों की इस श्रृंखला में मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो हम सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। खुशी के न जाने कितने उपाय करते हैं, कितने जतन करते हैं, पर फिर भी हम उस आंतरिक खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसकी हम कल्पना करते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके मर्म को आपने समझ लिया, जिसके तत्व को आपने समझ लिया, जिसके सार को आपने समझ लिया, तो आप ये जान पाएंगे कि जिस खुशी की तलाश में हम बहुत सारे संसाधन जुटाते रहते हैं, बहुत सारे भौतिक सुविधाओं को एकत्रित करते रहते हैं, पर फिर भी हम उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप उस आंतरिक खुशी के बारे में जान पाएंगे। ये कहानी हम सबके आदरणीय और भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन जी टाटा पर आधारित है। ये किस्सा कितना सही है, कितना गलत, मुझे नहीं पता, पर हाँ, इस कहानी में जो भाव है, आप उससे स्वयं जुड़ पाएंगे। मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ, तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। जब एक टेलीफोन प्रस्तोता ने भारतीय अरबपति रतन जी टाटा जी से पूछा, सर, आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक भी ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की 95% आपूर्ति मेरे हाथ में थी। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय है जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने को कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत हाँ कर दी और व्हील चेयर खरीद ली। लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे पात्र बच्चों के अपने हाथ से व्हील चेयर भेंट की। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों और जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी का अनुभव हुआ। मुझे असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने को हुआ, तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को और मेरे पैरों को और कस के पकड़ लिया। उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कस के पकड़ लिया। मैं झुक गया।
मैंने पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो कहा, मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस तरह याद रखा जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? यह बहुत मायने रखता है। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम सभी एक बार चिंतन अवश्य करें कि संसाधनों में हम अपनी खुशियां ना ढूंढें। संसाधन जीवन के लिए जरूरी है, पर ऐसा हम काम करें, ऐसी चीजों में खुशियां ढूंढें, छोटी छोटी खुशियों में अपने जीवन में लगाएं, जिससे कि हम सच में खुश हो सके। आशा करता हूं मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आप सभी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।